आज है हमारा एकदम रेनी डे हो रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ पे ये देखो नदी बन चुकी है हमारी रोड में। पानी बह रहा है नदी की तरह से, देखो सामने वहाँ दिखाई देगा, देखो उधर वो बहता हुआ जा रहा। अब मेरी फ्रेंड नहा रही है बारिश में। मेरी बेटी तो नहा के आ गई ऊपर से, मैं पहले आ गई। ये और इसका भाई दोनों नहा लिए ऊपर। और बारिश वहाँ से आ रहा है ना? हाँ उस तरफ से आ रहा है। हमारा तो भाई ऊंचा है और नदी से हम तो ऊपर रह रहे हैं। तो अब तो लो भाई यहीं पे है, रिवर राफ्टिंग करें। तो भाई हमारे घर के पास ही नदी आ गई, तो अब हम नदी किनारे रहते हैं। हम बोल देंगे सिर पे यहाँ से बहुत तेज। हाँ अभी तो होगी बेटा बारिश, अभी तो बहुत खतरनाक वाली बारिश चल रही है। बारिश में मैं तो कल भी नहाऊंगी, अब से जब तक नहाऊंगी। सुबह से ही होने लग रही है, कंटिन्यू हो रही थी और अब जा कर के रुकी है। अनएक्सपेक्टेड बहुत ही ज़्यादा हुई है, कई सालों बाद हुई है यहाँ पे। तो इतनी नालियाँ और नाले जो हैं इतने ज़्यादा वाटर हैंडल करने के लिए बने नहीं है यहाँ के। ये नदी नज़दीक से दिखाने के लिए लाया हूँ, क्या लहरें चल रही हैं। बहुत टाइम बाद बारिश हुई है इतनी, अब तो भाई अब की बात तो। तो भाई अभी तो धूप निकल गई थी, धूप तो नहीं निकली थी पर हाँ बारिश बंद हो गई थी। तो इसी बीच में धर्मपत्नी जी ने कपड़े सुखा लिए अपने। भाई यही तो होता है, जो नारी सर्वगुण संपन्न होती है वो थोड़े में अपना काम कर लेती है। तो क्रेडिट गोज टू सारिका चौधरी। और मेरी बेटी क्या खा रहे हो? प्लम खा रहे हो? वही है ना, आज सावन का पहला सोमवार था तो हमने भोले बाबा को भी सेब चढ़ाए थे, प्लम चढ़ाए थे, प्रसाद नंदी जी को भी खिलाया था। तो मेरी बेटी भी हो गई ना। मैं भी प्लम खा लेता हूँ, आज भगवान जी का आशीर्वाद। और ऊपर से बारिश पड़ने वाली है, मैं भी इसीलिए अपना कपड़े उतार करके, मेरी बेटी ने बोला कि चलो पापा बारिश में नहाते हैं, तो हम सुबह से ही बारिश में नहा रहे हैं। बारिश बंद होती है तो हमने अपना पाइप लगा लिया है भैया, तो अपना पाइप चल रहा है, उससे नहाते हैं। और जब बारिश में लगती है तो बारिश में नहाते हैं। तो भाई आज तो मज़ा आ रहा है पूरा है। और ये नॉर्मल एप्पल नहीं है, ये बेबी एप्पल है, बहुत छोटे छोटे हैं एकदम क्यूट क्यूट से। हाँ स्पेशल लेकर के आए भैया आज हम। वही है ना, आज पहला सोमवार है सावन का। और बाबा भी देखो हमारे साथ मस्ती से अपना नहा रहे हैं, बैठे हुए हैं। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो भैया तो हम और नहाते हैं और बीच बीच में डालते रहेंगे अपनी क्लिप। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को, कोई रोको ना। कोई लड़की है जब वो हंसती है, लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है। हमारे प्लांट्स भी एकदम साफ सुथरे नहा धो करके। तो भैया हम नहा करके आ गए हैं नीचे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे भैया पार्टी शुरू हो गई है मेरी बेटी की। तो है मेरी बेटी के भैया पॉपकॉर्न आ गए हैं और बटर अलग से है, बटर पॉपकॉर्न बन रहे हैं भाई, और कैरेमल डाल के खाए जाएंगे। अच्छा अच्छा कहाँ है भाई? भैया मम्मी का ढाबा हम आ गए हैं। क्या बन क्या रहा है? हाँ जी क्या बन रहा है? हाँ तो फेस रिवील होकर के रहेगा। चाय बन रही है भाई, फास्ट है इसलिए, और तो कुछ खाएंगे नहीं, चाय पी लेते हैं। चाय के साथ और कुछ भी है फास्ट में? और कुछ खाएंगे नहीं, बस खाली चाय। चलो भाई तो खाली चाय पियेंगे, थोड़ा पेट को भी रेस्ट देते हैं आज है। तो मज़ा आया आज बारिश में नहा करके भाई, बहुत दिनों बाद नहाए। और भाई अपना थोड़ा पढ़ाई भी कर लेना है, इनकी हो गई है स्कूल की छुट्टी कांवड़ की वजह से।
उन पे एक तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया है, एक तरफ का चल रहा है, तो इस वजह से स्कूलों की छुट्टी हो गई है। और हाँ, बारिश की वजह से भी, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है तो उस वजह से भी, तो दोनों मिला करके डीएम ने इनके मंडे तक के लिए स्कूल बंद कर दिए। तो इनको ऑनलाइन क्लास चली, तो भाई ऑनलाइन क्लास तो चल ही रही है भाई, तो ठीक है, उसमें अपना ध्यान से अपना भाई पढ़ाई जारी रखना है। ये नहीं कि मौज मस्ती में लगे रहो। और हमारे साथ साथ आज लड्डू ने भी फास्ट रखा है, तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाएगा लड्डू आज है। लड्डू को आज मिठाई टॉफ़ी वगैरह, मिठाई तो मिलेगी खाने को, पर रोटी पराठा नहीं मिलेगा है लड्डू, तो खाली फ्रूट खाएगा, क्योंकि आज सोमवार है। लड्डू के जो प्यारे प्यारे भोलेनाथ जी भगवान जी हैं, आज उनका फेवरेट दिन है। यहाँ भोले जी भी अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो त्रिशूल और डमरू आप देख रहे हो, ये मैंने श्रीखंड महादेव जी गया था, तो श्रीखंड महादेव जी से ऊपर से लेकर के आया था मैं, वहाँ से दर्शन करके। राम जी बैठे हुए हैं। तो लो भैया, पॉपकॉर्न आ गए हैं, फ्रूटी आ गई है, लड्डू के तो मज़े आ रहे हैं भाई। फ्रूटी पी रहा है, चलो नहीं दिखाते भाई हम। लड्डू पॉपकॉर्न खा रहा है, नहीं दिखा रहे भाई, नहीं दिखा रहे, खा लो। है ना, घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा लाडला होता है, तो हमारे घर में सबसे छोटा जो है लड्डू है, तो इसलिए लड्डू को पूरे मज़े मिलते हैं। बस शाम हो गई है अब, और मौसम ठीक हो गया, और अब गर्मी तो है ही नहीं, नाम के लिए भी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी ये मेरा रूम है, ऊपर जो है इसका बड़ा अच्छा यूज़ किया है सारिका ने। यहाँ पे क्या पर्दे नहीं लगे हुए, तो पर्दे की जो रोड है उसका देखो कपड़े सुखाने के लिए क्या सही, मतलब मेरे रूम का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैं सोता तो वहीं, तो मेरे गद्दे भी उठा के अपना एक तरफ कर दिए हैं, और खाने की जो प्लैंक है वो भी एक तरफ रख दी है, और यहाँ कपड़े सूखते हैं भाई मेरे बरसात में। किचन है, किचन में भी कुछ नहीं रहा अब। तो भाई दीपक जलाने का टाइम भी हो गया आज। भोलेनाथ जी का चालीसा चल रहा है, और शाम की जोत भी जला दी गई है। तुलसी मैया का दीपक भी जल गया है जी। एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे चिरंजीवी बिहार की, जहाँ मैं रहता हूँ, कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी, और सब मतलब डिसेंट फैमिली रहती हैं, माहौल भी बड़ा डिसेंट रहता है। कोई मतलब गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ और कोई चीखना चिल्लाना कुछ नहीं, तो बहुत शांत माहौल रहता है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो अब शाम के टाइम तो बहुत से कहते हैं ना, बहुत शांत सुकून, और एकदम मतलब सफाई, कोई गंदगी नहीं इधर उधर, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो, तो मतलब अच्छा लगता है। ये हम जो सुबह शाम आपको घंटी की और उसकी आवाज़ आ जाती है, लोग पूजा करते हैं जैसे अपने घरों में। तो भाई हमारा भोलेनाथ जी का चालीसा भी पूरा हो गया, अब व्रत खोलने की तैयारी करते हैं। खोलने का ऐसा है कि इस व्रत में कुछ नमक का तो खाते ही नहीं है। अब जब व्रत खोलते हैं ना, मतलब जितना मुझे पता है, तो पराठे बनाएंगे और दही के साथ, और खीर बनाइए उसके साथ में खाएंगे। तो जय भोलेनाथ। सावन के पहले सोमवार की आपको भी बहुत बहुत बधाई, और आगे आने वाले 7 सोमवार भी इसी तरह से हमारा मन अच्छे कामों में लगा रहे, भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहे, और सभी को भगवान भोलेनाथ खुश रखें। भाई अब व्रत खोलने का टाइम हो गया है, अब व्रत खोलते हैं, और पकवान के साथ भोलेनाथ जी ने पकवान का इंतजाम किया है। वैसे हमारा व्रत नहीं था भाई, और मेरा लिए पापा, तो कोई नहीं, साथ में बोलते हैं भाई। ये आई है हमारे लिए खीर और पूरी, मेरी बेटी के लिए भी खीर और पूरी, भाई साहब मजा ही आ जाएगा है। और हम वो हिमाचल की न्यूज़ देख रहे थे भाई, हिमाचल में तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से जितनी भी नदियां हैं, पहाड़ों का जितना भी पानी बारिश बन के नीचे आता है, वो सारा नदी के रास्ते ही आता है। तो जितनी भी बारिश हो रही है वो सभी समझो नदियों के रास्ते ही वो सारा पानी क्लियर हो रहा है। तो भाई रौद्र रूप है
मैं भी जाने वाला था श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पे और किन्नौर कैलाश जी की यात्रा पे। तो होपफुली मैं यात्रा करने के लिए 18 तारीख के बाद जाऊंगा, 18 जुलाई के बाद में, और किन्नौर कैलाश जी की यात्रा के लिए जाऊंगा और उसका श्रीखंड महादेव जी भी जाऊंगा। बाकी भोलेनाथ की इच्छा है, अगर उनका आदेश होगा तो ज़रूर जाऊंगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो शायद वो ये, क्योंकि इनकी मर्जी के बिना तो इनके दर्शन के लिए आप जा ही नहीं सकते हो भैया। रुद्रनाथ जाने का भी विचार है, रुद्रनाथ जी के दर्शन करने का भी, मदमहेश्वर जी के दर्शन का भी है। श्रीखंड महादेव जी की यात्रा पर हैं और किन्नौर कैलाश जी की यात्रा पे हैं। उनके जो भगवान जी के भक्त हैं, भोले जी के भक्त हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भगवान अपने आप ध्यान रखते हैं। तो उनकी यात्रा, उनके दर्शन अच्छे से हो जाए, बस यही है। और आप लोग भी जो हिमाचल में अगर कोई देख रहा है मेरा ब्लॉग तो अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। बाकी तो सब, अगर आप ठीक हैं तो प्रभु आपकी अपने आप रक्षा करते हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। तो भैया जय भोलेनाथ। अब भाई रहा नहीं जा रहा, आप खाते हैं, चलो भैया। मेरी बेटे ने तो शुरू भी कर दिया है। मैं पहले ऊपर ऊपर का खाती हूँ। अच्छा भाई, तो खिला देना जरा एक बाइट जरा इन्हें भी भाई, जो देख रहा है। ये लो भाई, ये रखा हाँ आओ।